नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। इसके बाद हम लोग रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, एक बार आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर शेयर कर दें ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके। और शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न आकृति का अध्ययन करके उस क्षेत्र को ज्ञात करें जो उन क्षेत्रों को दर्शाता है जो कवि और गायक तो हैं लेकिन डांसर नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, एक आकृति दी गई है और इस आकृति का अध्ययन करके आपको उन छात्रों की पहचान करना है, उन छात्रों की पहचान करना है जो कवि और गायक तो हैं लेकिन डांसर नहीं है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा फटाफट बताइएगा। तो उन छात्रों की पहचान करिए जो क्या है, तो जो कवि और गायक तो हैं लेकिन डांसर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा टी। देखो ये वाला जो है ना, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, तो ये गायक में भी आ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये गायक में भी आ रहा है और ठीक है आपके कवि में भी आ रहा है लेकिन डांसर में नहीं आ रहा है। अगर आप डांसर वाला देखोगे ना, तो डांसर वाला जो डायग्राम है वो यहीं से जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग डांसर वाले वृत्त को देखेंगे ना तो ये यहीं से जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये डांसर में तो नहीं आ रहा है लेकिन ये क्या हो रहा है, तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कवि भी हैं और गायक भी हैं। तो इसमें कौन आएगा, तो इसमें टी आपका आएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे। तो जितने लोग का टी आंसर आ रहा था, मतलब ऑप्शन संख्या बी आ रहा था, वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी गई है और इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी गई है। ठीक है, क्या किया गया, तो यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी गई है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे होगा, चलिए जल्दी से इसको आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, तो यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी गई है और इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इसका आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से फटाफट बताओ क्या हो रहा है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये आप तुमको बताना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई। तो चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर कर दोगे तो 49 हो जाएगा। तो 81 में से आप 49 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32। सेम चीज यहाँ पर किया गया, यहाँ पर आपका 13 का स्क्वायर किया गया माइनस 7 का स्क्वायर किया गया। तो 13 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 169 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर कर दोगे क्या हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब तो आप समझ गए होगे कि करना क्या है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे माइनस आप 9 का स्क्वायर करेंगे। तो 17 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 289 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर कर दोगे तो 81 हो जाएगा, माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 208 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आपको करना है 19 का जो है स्क्वायर करोगे तो 361 आ जाएगा और 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आ जाएगा। तो 361 में से 121 आप माइनस करोगे तो आपका जो आएगा वो होगा 240 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या करेंगे, तो सी आंसर कर देंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, नितिन को याद है। अगर हम लोग नितिन की बात करें तो नितिन को याद है, क्या याद है, तो नितिन को याद है कि जो निधि है, तो निधि का जन्मदिन जो है तो वो शुक्रवार से पहले लेकिन मंगलवार के बाद हुआ है। ठीक है, और दीपक की अगर हम लोग बात करेंगे तो दीपक को याद है कि जो निधि है, तो दीपक को याद है कि जो निधि है, तो निधि का जन्मदिन जो है तो वो बुधवार के बाद लेकिन शनिवार के पहले हुआ है। तो निधि का जन्मदिन किस दिन हुआ है, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। नितिन को याद है कि निधि का जन्मदिन शुक्रवार से पहले लेकिन मंगलवार के बाद हुआ। ठीक है, और दीपक की अगर हम लोग बात करेंगे तो दीपक को याद है कि निधि का जन्मदिन जो है वो बुधवार के बाद लेकिन शनिवार से पहले हुआ। तो निधि का जन्मदिन कब हुआ, तो नितिन की बात करें अगर, तो नितिन को याद है कि निधि का जो जन्मदिन है वो क्या हो रहा है, तो वो शुक्रवार से पहले मंगलवार के बाद। ठीक है, क्या हो रहा है, तो मंगलवार के बाद हो रहा है और शुक्रवार से पहले हो रहा है। ठीक है, शुक्रवार से पहले हो रहा है। ये किसको याद है, ये नितिन को याद है कि निधि का जन्मदिन जो है वो शुक्रवार से क्या हो रहा है, तो शुक्रवार से पहले लेकिन मंगलवार के बाद है। ठीक है, अगर दीपक की बात करेंगे तो दीपक को याद है कि जो इनका जन्मदिन है ये क्या हो रहा है, ये बुधवार के बाद है लेकिन शनिवार के पहले, बुधवार के बाद है लेकिन शनिवार के पहले। ठीक है,
अब आप इनके बीच में लिख लो, तो मंगलवार के बाद क्या आएगा, तो मंगलवार के बाद आएगा बुधवार आएगा, और बुधवार के बाद हम लोग बात करेंगे कौन सा, तो बृहस्पतिवार आएगा, जिसको आप गुरुवार कहते हो। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बृहस्पतिवार आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, और शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। ठीक, अब इन दोनों में देख लो आपको कॉमन क्या मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो आपको बृहस्पतिवार मिल रहा है, और यहाँ पर भी बृहस्पतिवार मिल रहा है। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन आपको बृहस्पतिवार मिल रहा है। तो फिर हमारा जो आंसर निकल करके आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बृहस्पतिवार। जो कॉमन मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। कॉमन हमको क्या मिल रहा है, बृहस्पतिवार मिल रहा है, तो बृहस्पतिवार या फिर कहेंगे गुरुवार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। रहीम बिंदु एक्स से 5 यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि रहीम जो है वो बिंदु एक्स से चला 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर, और फिर बाएं मुड़ा और सीधे 2 किलोमीटर चला, और फिर वो बाएं मुड़ा और फिर सीधे 7 किलोमीटर चला। अब वह एक्स बिंदु से किस दिशा में, तो ये बताइएगा क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो अगर हम लोग बात कर लें, ये रहीम है, और रहीम क्या कर रहे हैं, तो ये बिंदु एक्स से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो ये 5 किलोमीटर, ठीक है, पश्चिम की ओर चल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, 5 किलोमीटर पश्चिम की चल रहा है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद ये 2 किलोमीटर बाएं मुड़ जा रहा है, तो ये 2 किलोमीटर क्या हो गए, तो ये 2 किलोमीटर बाएं मुड़ गए। फिर यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से फिर ये बाएं मुड़ रहे हैं, और 7 किलोमीटर सीधे चल रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, तो यहाँ से ये फिर क्या कर रहे हैं, तो ये 7 किलोमीटर जो है वो सीधे चल गए। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि बिंदु एक्स से ये किस दिशा में है, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर हम लोग बात करें इस बिंदु से, अगर हम लोग बात करेंगे तो इस बिंदु से ये कौन सी दिशा में चल रहा है, तो ये इस दिशा में जा रहा है, और ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो सी आंसर कर दोगे, कौन सी, तो दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, कम क्वेश्चंस हैं, लेकिन वही सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। ठीक है, और एक बार आप लोग शेयर कर दिए ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच जाए। 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग जनवरी की बात करेंगे, अगर हम लोग जनवरी की बात कर लें, तो जनवरी में आपके हो जाएंगे 31 दिन हो गए। फिर अधिवर्ष कह रहा है, ठीक है, और जो है 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो जनवरी में तो 31 दिन हो गए। फिर कह रहा है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन। फरवरी में अगर हम लोग बात कर लेंगे, तो फरवरी में आपके कितने हो जाएंगे, फरवरी में आपके 29 हो जाएंगे। ठीक है, फरवरी में आपके कितने हो जाएंगे, तो फरवरी में आपके 29 हो जाएंगे। और इसके बाद आपका मार्च में आपसे कह रहा है, तो मार्च में आपका क्या हो जाएगा, तो मार्च में आपका 1 दिन हो गया। ठीक है, तो टोटल ये कितने हो जाएंगे, तो 29, 31, 30, 30, 60 और आपके 61 हो जाएंगे। ठीक है, कितने टोटल आपके हो गए, 61 दिन हो गए। ठीक है, 61 को आप क्या कर दोगे, तो 61 को आप 7 से डिवाइड कर दोगे, तो 7 8 56, और शेष आपका जो निकल करके आएगा वो कितना, 5 निकल करके आएगा। शेष क्या होगा, 5 आपका निकल करके आएगा। तो आप शुक्रवार में क्या कर दो, तो शुक्रवार से 5वां दिन, शुक्रवार में आप क्या कर दो, 5 ऐड कर दो भाई। तो शुक्रवार से अगर हम लोग 5वें दिन की बात करेंगे, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार क्या हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मंगलवार आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार क्या हो जाएगा, तो मंगलवार आंसर कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वरुण जो है वो लंबा है संजय से, विपुल लंबा है वरुण से, कृष्ण उतना लंबा नहीं जितना विपुल है, किंतु वरुण से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है, ये आप लोगों को बताना है। बताइएगा क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि जो वरुण है, ठीक है, क्या है, तो जो वरुण है, तो ये क्या हो रहा है, तो ये लंबा है किससे, संजय से। तो मान लो ये वरुण जो है, ये क्या हो गया, तो ये संजय से लंबा हो गया। चलो ये संजय से लंबा हो गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, वरुण जो है वो संजय से लंबा है, लेकिन विपुल लंबा है वरुण से, लेकिन विपुल जो है वो वरुण से लंबा है, तो ये विपुल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, तो ये विपुल हो गया, और ये वरुण से लंबा हो गया। फिर क्या कह रहा है, विपुल लंबा है वरुण से, कृष्ण उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है। मतलब कृष्ण जो है वो लंबा है, लेकिन विपुल के जितना लंबा नहीं। तो मान लो ये कृष्ण कर दो, कृष्ण जो है ये लंबे हैं, लेकिन विपुल के जितना लंबे नहीं है। ठीक है, कृष्ण जो है तो वो
उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, लेकिन वरुण से लंबा है। तो वरुण से लंबा है भाई, तो वरुण से आप इसको लंबा कर दो, वरुण से ये लंबे हैं, ठीक है। वरुण से हमने इनको लंबा कर दिया, लेकिन विपुल से छोटा कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है, ठीक है, विपुल जितना कृष्ण उतना लंबा नहीं जितना विपुल है, लेकिन किंतु वरुण से लंबा, तो ये बात हो गई। फिर कह रहा है सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा तो आपको विपुल ही दिख रहा है। यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी है और इसने क्या किया है, तो इसने, ठीक है, एक आदमी है और इसने क्या किया, तो इसने, ठीक है, एक महिला से कहा है, ठीक है, क्या किया, एक महिला से कहा है कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र, ठीक है, क्या हो रहा है, तो मान लो ये कोई महिला है, ठीक है, ये महिला है और इनके भाई, ठीक है, इनके भाई का, ठीक है, क्या हो जाएगा, इनके भाई का एकमात्र पुत्र, इनके भाई का एकमात्र पुत्र जो है वो क्या है, मेरी पत्नी का भाई है। तो मान लो ये इनकी पत्नी हो गई और पत्नी का भाई, ठीक है, ये पत्नी का भाई हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस व्यक्ति ने कहा कि एक महिला से कहा कि आपके जो भाई साहब हैं उनका जो बेटा है वो मेरी पत्नी का भाई है। तो पत्नी का ये भाई हो गया और पत्नी के भाई मतलब इन दोनों लोगों की अगर हम लोग बात करेंगे, दोनों भाई बहन हो गए, तो इनके पिताजी हो गए, मतलब ये कौन हो गए, ये ससुर हो गए, ठीक है, ये कौन हो गए, ससुर हो गए। अब अगर इस पत्नी की बात करेंगे, तो ये पत्नी, अगर हम लोग बात करेंगे पत्नी, तो पत्नी के ये कौन है, तो ये पिताजी है और पिताजी की बहन क्या होगी, तो पत्नी की बुआ लगेंगी। और अगर पत्नी बुआ कहेगी तो पत्नी का जो पति होगा वो भी उस महिला को क्या कहेगा, बुआ ही कहेगा भाई, ठीक है, क्या करेगा। अगर मेरी औरत किसी महिला को बुआ कह रही है तो हम भी भाई उसको क्या करेंगे, हम भी उसको बुआ ही कहेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो महिला है इस औरत की क्या लगेगी, बुआ लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि ये जो महिला है इस पत्नी के पिता की बहन है, ठीक है। तो अगर पत्नी की बुआ जो है पत्नी की अगर बुआ लगेगी तो ये आदमी भी क्या करेगा, उसका जो पति वो भी क्या करेगा, बुआ ही कहेगा। ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दी गई श्रृंखला में, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दी गई श्रृंखला में अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनके तुरंत बाद, कितनी ऐसी विषम संख्याएं जिनके तुरंत पहले एक सम संख्या है लेकिन तुरंत बाद एक विषम संख्या, तो बताइएगा। तो विषम संख्या बताना है, एक कितनी ऐसी विषम संख्या है जिनके तुरंत पहले सम संख्या हो लेकिन बाद में विषम संख्या हो, तो ये आप लोगों को बताना है, बताइएगा। तो कितनी ऐसी विषम संख्या है जिनके पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो सम संख्या है लेकिन जिनके बाद में विषम संख्या है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पर फटाफट, ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान पूर्वक करना है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो विषम संख्या आपको देख रहा है जिसके पहले सम संख्या हो, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हमको ये मिल जा रहा है 4 7 3, ठीक है, क्या हो रहा है 4 7 3। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो ये जो 7 है ये एक विषम संख्या है और इसके पहले हमको 4 सम मिल रहा है और बाद में जो है 3 जो है ये विषम मिल रहा है। एक तो ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे और कौन हो जाएगा भाई, और कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखोगे 8 5 7, ठीक है, क्या हो जाएगा 8 5 7। देखो 5 जो है ये एक विषम संख्या और इसके पहले हमको एक सम संख्या मिल रही है और इसके बाद एक हमको विषम संख्या मिल रही है, तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे और कौन हो जाएगा भाई, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे और कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 6 3 1 देख लो भाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 6 3 1 हो गया। 3 जो है ये आपकी विषम संख्या है और इसके पहले एक आपको सम संख्या मिल रही है और इसके बाद एक आपको विषम संख्या मिल रही है, ये तो हो गया। इसके बाद आपको कहीं दिख रहा है क्या भाई, इसके बाद आपको कहीं दिख रहा है क्या, कहीं ऐसी विषम संख्या, ठीक है, कहीं आपको ऐसी कोई विषम संख्या दिख रही है क्या, ठीक है, नहीं, इसके बाद आपको कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको कोई ऐसी विषम संख्या नहीं दिख रही जिसके पहले क्या हो, जिसके पहले सम संख्या और बाद में विषम संख्या हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या, ठीक है, सी निकल करके आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पी क्यू आर एस और टी जो है ये प्रत्येक ऊंचाई में अलग अलग है। क्यू जो है वो केवल टी से छोटा है और एस जो है वो पी और क्यू से छोटा है। इन सभी में सबसे छोटा कौन है, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं सभी लोग जल्दी से एक बार क्या कर दिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। देखो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है पी क्यू आर एस टी अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रत्येक ऊंचाई में अलग है।
क्यू जो है वो क्या हो रहा है, तो क्यू की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्यू जो है ये केवल टी से छोटा है। क्यू जो है वो क्या है, तो वो केवल टी से छोटा है। इसका मतलब टी जो है वो क्या है, तो टी जो है वो सबसे लंबा है। ठीक है, क्यू क्या है, तो क्यू केवल टी से छोटा है। इसका मतलब टी जो है ये सबसे लंबा है। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्यू। फिर कह रहा है एस जो है वो पी और क्यू से छोटा है। तो एस की अगर हम लोग बात कर लेते, ये मान लीजिए एस है, और एस जो है वो क्या है, तो वो पी और क्यू दोनों से छोटा है। एस जो है वो क्या है, तो पी और क्यू दोनों से छोटा है। ठीक है, तो इन सभी में सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ चारों में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ चार में आपको सबसे छोटा आपको तो एस दिख रहा है। सबसे छोटा कौन दिख रहा है, एस दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दिया कितने लोगों को, तो दो, दो चार, एक पांच लोगों को दिया है। और आंकड़े हमारे पास कितने लोगों के, आंकड़े हमारे पास चार लोगों के हैं। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि एस है, लेकिन आर के बारे में तो बताया नहीं गया। हो सकता है आर भी सबसे छोटा हो, आर के विषय में तो कोई जानकारी ही नहीं दी गई है ना। और हो सकता है आर सबसे छोटा हो, और ऑप्शन में आपको आर भी मिल रहा है और एस भी मिल रहा है। तो कैसे आप कह सकते हो कि एस सबसे छोटा होगा, हो सकता है आर भी तो सबसे छोटा हो सकता है, लेकिन आर के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। आंकड़े अपर्याप्त है भाई। ठीक है, क्या है, तो यहाँ पर आंकड़े अपर्याप्त हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक निश्चित कोट भाषा में मंडे इज अ हॉलीडे लिखा जा रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो मंडे, ठीक है, क्या हो रहा है, तो मंडे इज अ हॉलीडे लिखा जा रहा है। ठीक है, मंडे इज हॉलीडे लिखा जा रहा है, और इसको क्या लिख रहा है, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, तो सौ, ठीक है, ड प ना लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक और है, दे इंजॉय अ हॉलीडे लिख रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, तो दे इंजॉय, इंजॉय अ हॉलीडे। ठीक है, दे इंजॉय अ हॉलीडे। अब इसको क्या हो रहा है, इसको अगर हम लोग बात करेंगे क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है ड ड न ट का लिखा जा रहा है। ठीक है, तो बताइएगा तो मंडे को कैसे लिखेंगे, तो मंडे को कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखो ए हॉलीडे हमको मिल रहा है, और यहाँ पर भी ए हॉलीडे हमको मिल रहा है। ठीक है, ए हॉलीडे मिल रहा है। तो ए हॉलीडे में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन आपको ड मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, दोनों में आपको ठीक है, क्या हो रहा है, ड न ट का, ये तो हो गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स ड प ना। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो दोनों में हमको कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में देखोगे डा डा कॉमन मिल रहा है और ना कॉमन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें तो ए हॉलीडे हमको कॉमन मिल रहा है, ए हॉलीडे कॉमन मिल रहा है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा कि सॉरी भाई, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा था, इसको क्या लिखा गया था, एक मिनट, सा डा लिखा गया था, इनको क्या किया था, इनको डा लिखा गया था, और इनको क्या लिखा गया था, इनको ना लिखा गया था ना। तो यहाँ पर ए हॉलीडे हमको कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि हमको यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखो हमको क्या मिल रहा है, तो दोनों में अगर हम लोग बात करेंगे तो दोनों में हमको डा कॉमन मिल रहा है। ठीक है, क्या रहा है, तो दोनों में देखो हमको डा कॉमन मिल रहा है, और दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में हमको ना कॉमन मिल रहा है। ठीक है, क्या कॉमन मिल रहा है, तो ना कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है डा, और ना का मतलब क्या है, ए हॉलीडे से है। ठीक है, क्या है, तो ए हॉलीडे से है। तो आपको मंडे का बताना है, मंडे इज, तो मंडे के लिए क्या हो जाएगा भाई, तो मंडे के लिए अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो बताओ भाई, मंडे के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो मंडे के लिए क्या हो जाएगा, तो मंडे के लिए अगर हम लोग बात करें, मंडे इज, दे इंजॉय अ हॉलीडे। तो मंडे इज के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो सा या पा दोनों हो सकता है भाई। ठीक है, क्या हो सकता है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो सा या पा दोनों हो सकता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, क्या हो जाएगा, सा या पा दोनों हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सा या पा दोनों में से कुछ भी हो सकता है, सा या पा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास वही आपका बचा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एक लड़का अपने घर से मोटरसाइकिल से चलना शुरू करता है और पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ करके 10 किलोमीटर जाता है, फिर वहां से वो घड़ी की सुई के से चलने की दिशा में 180 डिग्री घूमकर आगे 16 किलोमीटर तक जाता है। अंत में वह दाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर जाता है, और अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर। इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे आप सभी मेरे भाई बहन। एक लड़का जो है वो अपने घर से मोटरसाइकिल से चलना शुरू करता है। तो मान लीजिए एक लड़का है,
और वो अपने घर से मोटरसाइकिल से चलना शुरू करता है और पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम दिशा की बात हो रही है ना, ठीक है, पश्चिम दिशा की बात हो रही है कि पश्चिम दिशा में वो क्या कर रहा है, तो 8 किलोमीटर चलना शुरू कर रहा है। तो मान लो ये पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर उसने, ठीक है, क्या किया, यहाँ से 8 किलोमीटर उसने चलना शुरू किया। तो ये 8 किलोमीटर चला। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद कह रहा है कि वो बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो बाएं क्या हो जाएगा, तो बाएं आपका ये हो जाएगा 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की तरफ, ये बाएं 10 किलोमीटर ये हो गया दक्षिण दिशा की तरफ चलो गया उसने। फिर कह रहा है यहाँ से क्या हो रहा है, वो घड़ी की सुई की दिशा में, तो घड़ी की सुई की दिशा ये हो जाएगी और इस दिशा में वो 180 डिग्री मतलब एकदम सीधा जो है क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। तो 180 डिग्री घूम करके वो क्या हो रहा है, तो वो 16 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अब यहाँ से वो क्या हो रहा है, तो यहाँ से वो 180 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में निकल रहा है, घूमेगा और क्या हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से वो क्या हो रहा है, तो यहाँ से वो 16 किलोमीटर जा रहा है। अब ये मान लीजिए ये 16 किलोमीटर चल गया। ठीक है, ये कितना, 16 किलोमीटर चल गया। फिर क्या कह रहा है, 16 किलोमीटर चलने के बाद अब वो क्या हो रहा है, दाएं घूम रहा है और 8 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो दाएं अगर हम लोग बात करेंगे तो दाएं जो है वो 8 किलोमीटर जा रहा है। तो ये 8 किलोमीटर दाएं चला गया। ठीक है, यहाँ से अब आपसे पूछ रहा है कि वो मूल स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। तो मूल स्थान उसका ये है और यहाँ पर वो है। अगर ये पूरी दूरी हम लोग बात करें तो पूरी दूरी कितनी है, तो पूरी दूरी है 16 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ तक की अगर हम लोग दूरी बात करें, यहाँ तक की दूरी क्या है, तो 10 है और टोटल दूरी कितनी है, 16 है। तो 16 में से 10 घटा दोगे तो आपका ये वाली दूरी आ जाएगी। तो कितनी दूरी होगी, तो ये दूरी हो जाएगी आपकी 6 किलोमीटर हो जाएगी। और किस दिशा में हो जाएगी, तो यहाँ से मूल स्थान से कौन सी दिशा में, तो ऊपर की तरफ है, क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा में। 6 किलोमीटर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा में। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दी गई आकृति में उन महिलाओं को दर्शाता है जो डॉक्टर और सर्जन दोनों। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दी गई आकृति में आपको पहचान करना है कि उन महिलाओं को पहचान करना है जो डॉक्टर और सर्जन दोनों है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन महिलाओं को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है जो डॉक्टर भी हैं और सर्जन भी हैं। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा, जो क्या है, तो जो डॉक्टर हैं और क्या है, और सर्जन है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या है, जो डॉक्टर हैं और सर्जन है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा भाई, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो उन महिलाओं की आपको पहचान करना है जो डॉक्टर भी हैं और सर्जन भी हैं। क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए कर दोगे, एम है। ठीक है, क्या है, तो आंसर कर दोगे एम। यहाँ पर ये वाला जो है, तो ये देखो क्या है, तो ये तीनों में आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे ट्रायंगल में भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर इसमें भी आ रहा है और यहाँ पर आपका ये, ठीक है, सर्कल में भी आ रहा है। तो ये जो एम जो है, यहाँ पर एम की अगर हम लोग बात करें तो एम जो ये है, ये क्या कर रहा है, तो ये उन महिलाओं को दर्शा रहा है जो क्या है, ये उन महिलाओं को दर्शा रहा है जो सर्जन भी है और डॉक्टर भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर दोगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ए बी सी और एक्स वाई जेड एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, उत्तर की तरफ ये मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, आपसे कह रहा है जो सी है वो जेड के दाएं तीसरे स्थान पर है, बी और सी, बी सी के दाएं दूसरे स्थान पर है, एक्स जो है वो ए के दाएं स्थान पर बैठा है। तो कौन सा जोड़ा पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो एक पंक्ति में अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर की तरफ मुंह करके कुछ व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, और इसमें आपसे कह रहा है कि जो सी है वो जेड के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, बी सी के दाएं दूसरे स्थान पर है, एक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक्स जो है वो ए के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो इसमें मध्य में कौन बैठा है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे, आपसे कह रहा है सी जो है वो जेड के दाएं तीसरे स्थान पर। तो मान लो हमने यहाँ पर जेड को बैठा दिया और जेड के क्या कह रहा है, तो जेड के दाएं, ठीक है, सी जो है वो क्या हो रहा है, जो जेड के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो 1 2 और ये तीसरे स्थान पर हमने सी को बैठा दिया। ठीक है, फिर कह रहा है जो बी है वो सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। जो बी है वो क्या है, तो वो सी के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो 1 और दूसरे स्थान पर। ठीक है, दूसरे स्थान पर हमने क्या कर दिया, तो सी के क्या हो रहा है, तो सी के अगर हम लोग बात करेंगे तो जो बी है वो सी के दाएं दूसरे स्थान पर, सी के दाएं दूसरे स्थान पर बी है। तो ये हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है एक्स जो है वो ए के दाएं बैठा है। एक्स जो है तो वो क्या हो रहा है, तो वो दाएं बैठा है। तो यहाँ पर तो एक ही स्थान खाली है, तो यहाँ पर तो हो नहीं सकता।
तो क्या हो रहा है, तो आपसे कह रहा है x जो है वो a के दाएं बैठा है, तो यहाँ पर हमने a को बैठा दिया और यहाँ पर हमने x को बैठा दिया। अब एक स्थान खाली है तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमने y को बैठा दिया। ठीक है, एक ही स्थान खाली था और एक ही व्यक्ति बाकी था तो y को हमने बैठा दिया। अब आपसे कह रहा है कौन सा जोड़ा पंक्ति के ठीक हो जो है ठीक बीचों बीच में बैठा है, तो दो इधर और दो इधर। बीच में अगर हम लोग बात करेंगे कौन जाएंगे, तो बीच में आपके x और c हो जाएंगे। ठीक है, कौन जाएंगे, x और c हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। x और c जो है तो ये बीचों बीच में बैठे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। a और b जो है वो बहनें हैं, r और s भाई है। a की जो बेटी है वो r की बहन है। b का s से क्या संबंध है, बताइएगा क्या जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, बताइएगा क्या जाएगा। ठीक है, बताइएगा क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि जो a है और जो b है ये क्या है, तो ये दोनों बहन है। ठीक है, a और b जो है तो ये दोनों बहन है। फिर कह रहा है कि a की बेटी जो है वो a की बेटी जो है वो r की बहन है। तो a की बेटी कौन है, तो a की बेटी मान लो कोई भी है, मान लो a की बेटी x है और x जो है वो a की जो बेटी है वो क्या है, r की बहन है। तो a की बेटी मान लो x है और वो किसकी, r की बहन है। और यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है r जो है यस का भाई है, तो मतलब r जो है वो s का भाई है। तो मतलब ये तीनों के तीनों आपस में क्या हो गए, ये तीनों की तीनों आपस में भाई बहन हो गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। a की जो बेटी है वो r की बहन है, तो a की बेटी मान लो x है, वो r की बहन है, तो क्या हो जाएगा, तो r भी इनकी बेटी होगी। फिर कह रहा है r और s भाई है, तो ये तीनों लोग क्या हो जाएंगे, a की बेटी हो जाएंगे। अब आपसे पूछ रहा है b का s से क्या संबंध है, तो b का s से क्या संबंध है, तो b जो है हो जाएंगी इनकी, क्या हो जाएंगी, इनकी मम्मी की बहन है, तो क्या हो जाएंगी, मौसी हो जाएंगी। मौसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर कर दोगे आंटी। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे, क्या आ जाएगा, आंटी कर दोगे, याद रखेंगे। ठीक है, क्या कर दोगे, तो आंटी कर दोगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संध्या सीधे ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है। फिर वह 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़ करके 8 किलोमीटर सी तक चलती है। फिर वहां से वो 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर डी तक 5 किलोमीटर चलती है। फिर वहां से वो 90 डिग्री पर बाएं ई मुड़ करके 8 किलोमीटर तक चलती है। तो ए से ई की दूरी कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो देखो संध्या के संदर्भ में लोग बात करें तो ये ए से बी तक चलती है जो कि 2 किलोमीटर। अब किस दिशा में चल रही है ये नहीं कह रहा, तो किसी भी दिशा में चला, तो मान लो हमने ये चला दिया। ठीक है, ए से क्या हो रहा है, तो बी तक वो 2 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, फिर वो 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ करके, ठीक है, तो बाईं क्या हो जाएगा, तो बाईं दिशा ऊपर की तरफ हो जाएगी और ये 90 डिग्री घूम गई बाईं दिशा में और 8 किलोमीटर चल गई। ठीक है, 8 किलोमीटर घूम करके कहाँ, सी तक पहुंची। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां से 90 डिग्री क्या हो रही है, 90 डिग्री बाएं घूम करके फिर ये डी पहुंच रही है। फिर ये 90 डिग्री घूम रही हैं और डी तक पहुंचने के लिए क्या कर रहे हैं, 5 किलोमीटर चल रही है। तो ये 5 किलोमीटर चल करके डी के पास पहुंच गई। ठीक है, रुको थोड़ा सा और बड़ा बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, तो ये 5 किलोमीटर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 5 किलोमीटर जो है ये घूम करके 5 किलोमीटर चलती हैं और डी के पास पहुंच गई। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर वहां से ये 90 डिग्री पर बाएं घूम करके, ठीक है, क्या कर रही हैं, 8 किलोमीटर चल रही हैं और ई पर पहुंच जा रही है। तो ये 8 किलोमीटर चल गई और ये ई पर पहुंच गई। ठीक है, अब ए से ई की दूरी आपसे पूछ रहा है, तो ए से ई की दूरी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ओवरऑल दूरी कितनी थी, तो ये थी आपकी, ठीक है, 5 किलोमीटर। और यहाँ से अगर हम लोग यहाँ की बात कर लेंगे दूरी कितनी है, तो 2 किलोमीटर। तो 5 में से 2 घटा दोगे तो आपका ये वाली दूरी आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, तो ये अब 3 किलोमीटर, ठीक है, कितनी, तो 3 किलोमीटर दूर है अपने स्थान से। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, कितना, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, फिर वहां से दाईं ओर मुड़ करके 1 किलोमीटर चली, फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। अब वह किस दिशा में जा रही है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो जानकी जो है वो अपने घर से क्या हो रही है, तो अपने घर से उत्तर की दिशा में, तो ये उत्तर दिशा है और उत्तर दिशा में क्या हो रही है, तो 2 किलोमीटर जा रही है। तो मान लीजिए ये 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गई। फिर वहां से क्या हो रही है, वहां से वो दाईं ओर मुड़ रही है और 1 किलोमीटर चल रही है। तो दाईं ओर घूम करके वो क्या कर रही है, 1 किलोमीटर चल रही है। तो ये 1 किलोमीटर हो गया। फिर वहां से दोबारा वो क्या हो रही है, तो दाईं ओर मुड़ रही है और 2 किलोमीटर चल रही है। तो ये दाईं ओर घूम गई और 2 किलोमीटर चल गई। अब यह किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में जा रही है, तो क्या हो जाएगा, तो वो नीचे की तरफ जा रही है और नीचे की दिशा कौन सी होती है, दक्षिण होती है।
तो क्या आंसर कर दोगे? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, दक्षिण दिशा में जा रही है, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एक, ठीक है, एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उसके 4 पुत्र और उसकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे और 1-1 बेटियां हैं। तो पूरे परिवार में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो ये आप लोगों को बताना है। बताइएगा क्या आ जाएगा। चलिए इस प्रश्न का जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या आ जाएगा इस प्रश्न का? एक परिवार में एक पुरुष है और उसकी पत्नी है। तो मान लीजिए ये पुरुष है और ये क्या है? तो ये उनकी पत्नी है, ठीक है। और क्या कह रहा है? और इनके 4 पुत्र हैं, ठीक है। इनके कितने? तो इनके आपसे कह रहा है कितने? 4 पुत्र हैं, ठीक है। इनके कितने? तो इनके आपसे क्या कह रहा है? इनके 4 पुत्र हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 पुत्र हैं। और क्या कह रहा है? और इनके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां, और चारों पुत्रों की क्या है? तो चारों पुत्रों की पत्नियां भी हैं। तो ये पत्नियां हो गई। फिर कह रहा है प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3 बेटे और 1 बेटी है, ठीक है। तो 3 बेटे हैं, ठीक है। कितने? तो प्रत्येक की अगर हम लोग बात करेंगे तो कितने? तो 3 बेटे हैं, ठीक है। 3 बेटे हैं और, ठीक है, क्या है? और 1 बेटी है। 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। सेम चीज यहाँ पर भी है, 1 बेटी है और क्या हो जाएगा? और 3 बेटे हैं, ठीक है। 3 बेटे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे तो 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, ठीक है। 3 बेटे हैं। और अगर हम लोग बेटियों की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 1 बेटियां हैं और 1 बेटियां, ठीक। अब आपसे क्या कह रहा है? अब आपसे कह रहा है कि पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है? तो गिन डालिए भाई। पूरे पूरे परिवार में अगर लोग बात करेंगे तो पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है? तो एक तो ये हो गए, 2 3 4 5, फिर यहाँ पर 3 8, फिर 3 यहाँ पर 11, फिर यहाँ पर 3 14 और यहाँ पर 3 17। तो कितने हो जाएंगे? तो टोटल हो जाएंगे परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप आंसर करोगे 17 हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो बस आज ये छोटा सा रीजनिंग का सेशन था और उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना बेहतर आप लोगों के लिए। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दिएगा, शेयर जरूर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएगा। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन, PDF और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती है। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।